Hello students, today we will start our second chapter from business studies, that is principles of management. ये एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हम इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और साथ में फ्यूल प्रिंसिपल्स की भी बात करते हैं. सो let us start. Management principles are the statement of fundamental truth which act as guidelines for taking managerial actions and decisions. Means जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरीके का स्टेटमेंट्स हैं जो कि फंडामेंटल ट्रूथ मीन्स जहाँ पर जो बार बार एक्सपीरियंस करके बनाए गए हैं. ठीक है. सो इनको एक आध बार ही नहीं देखा गया है बट बार बार वही सेम रिजल्ट्स आने के बाद में इनको प्रिंसिपल्स माना गया है. सो ये जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को कि किस तरीके से उनको अपने अपने काम जो है वो करना चाहिए. अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प के थ्रू उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. ओके. जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का. अगर कोई मैनेजर ये चाहेगा कि वो सारा काम खुद करे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. तो वो क्या करता है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कहता है इसलिए वो अपने काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और ये उसके ऊपर होता है कि वो कौन सा काम किसको देता है, कितना काम किसको प्रोवाइड करता है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी किताब की तरह या बुक की तरह हम बस कोई भी मैनेजर इसको खोलें और उसको उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा. नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरीके से एप्लीकेबल करता है अपने काम के अंदर. जितना अच्छे से वो एप्लीकेबल करेगा, जिस तरीके से वो एप्लीकेबल करेगा उन चीज़ों का उसको उतना ही बेटर रिजल्ट उस प्रिंसिपल्स का मिलेगा. ठीक है. सो यहाँ पर जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि रोज़ पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना. अब ये एक प्रिंसिपल है कि आपको डेली पढ़ना है. ठीक है. अब आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, सारा दिन बैठे हो किताबें खोल के पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो. इट मीन्स कि जैसा आप काम करोगे, जैसे आप पढ़ाई करोगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा. ठीक है. मगर ये डिपेंड करता है, रोज पढ़ना प्रिंसिपल है लेकिन कौन कैसे पढ़ रहा है ये उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक गाइडलाइन का काम करते हैं ताकि जितने भी मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड हो सके कि वो अपने काम को किस तरीके से कर सकते हैं. Is it? Now the nature or features of मैनेजमेंट. नेचर और फीचर्स का मतलब क्या है कि वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा दिखता है, क्या है. सो फर्स्ट फीचर है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन. मतलब यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये प्रिंसिपल्स उन सब में फॉलो किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जो है मैनेजर वो करता हो. नहीं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अंदर ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा. इज इट? जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है. इज इट? तो यहाँ पर
जो डिवीज़न ऑफ वर्क है वो इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो स्पेशलिस्ट होगा, जो जिस डिग्री में स्पेशलाइज्ड होगा, उनको उस तरीके का काम प्रोवाइड किया जाएगा। इज इट? तो यहाँ पर क्या होगा, जब उनको उस तरीके का उनके ही फेवर का काम मिलेगा, उनके ही स्पेशलाइजेशन का काम मिलेगा, तो वो और डेवलप होते जाएंगे। इज इट? तो यहाँ पर सभी को एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें ये प्रिंसिपल्स हर कोई फॉलो करता है। नेक्स्ट है आपका जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो एक तरीके से एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स हैं, मतलब गाइडलाइंस हैं। ये बार बार उन कंडीशंस के बीच में से निकलने के बाद में जो रिजल्ट आया उनके ऊपर बना हुआ है। अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये आपको एक गाइडलाइन देंगे कि आप इस सिचुएशंस में से ऐसे बाहर निकल सकते हैं। इज इट? उस गाइडलाइन को आप किस तरीके से फॉलो करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये गाइडलाइंस आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताएंगी। आप उनको फॉलो करेंगे तो आप उन सॉल्यूशन से इजीली बाहर आ सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि बार बार डीप स्टडीज़ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ये प्रिंसिपल्स फॉर्म किए गए हैं। ऐसे ही नहीं कि बिना सोचे समझे बस बना दिए गए हों, नहीं, ये बार बार वो सिचुएशंस को क्रिएट, उन सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट करके इन प्रिंसिपल्स को बार बार उसमें फील करने के बाद में ये जो रिज़ल्ट सामने आता है उसके बाद में ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं बस वही रूल टाइप हो गए हैं। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप जिस तरीके का माहौल होगा, जिस तरीके का कंडीशन होगी, उस तरीके से ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज भी हो जाते हैं। ओके, एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स आपको गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से आप जो चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनमें किस तरीके से जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको मेंटली प्रिपेयर्ड करें कि नई टेक्नोलॉजीज़ या जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनको किस तरीके से वो जो है एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उनको प्रिपेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना, उनको टेक्निकली प्रिपेयर्ड करना कि ये चेंजेस उनको जो है अडॉप्ट करने ही हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंडीशन जिस तरीके की हो उस तरीके से आप अपने आप को चेंज कन्वर्ट कर सकते हो, ये प्रिंसिपल्स कन्वर्ट हो सकते हैं। इज इट? नेक्स्ट है आपका बिहेवियरल इन नेचर। एक तरीके से जब ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं तो जो नेचर है, जो बिहेवियर है मैनेजर्स का और वर्कर्स का, जो उनके सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेटर्स का, उनका बिहेवियर चेंज करवाते हैं।
अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो दोनों अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। अगर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे। जो सुपीरियर्स हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखते हुए अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होते हैं, लेकर भी आते हैं, ताकि उनके सबऑर्डिनेट्स उनसे हेजिटेट ना करें किसी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए। और सबऑर्डिनेट्स अगर सुपीरियर है, आपका सुपीरियर्स हैं, सीनियर्स हैं, अगर उनके मन में ये चीज़ आ गई कि अरे ये हमारे सीनियर्स हैं, ये क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये क्या हमारी सुनेंगे, क्योंकि ये तो हमारे बॉस हैं, तो अगर इस तरीके के थॉट्स आ जाते हैं तो ये दोनों सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों का ये जो प्रिंसिपल है बिहेवियरल इन नेचर, ये इन दोनों के नेचर्स में चेंजेस लेकर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हैं। इट मीन्स कि अगर ये कॉज है तो इसका रिजल्ट ये आएगा। इज इट? मतलब जैसे रोज पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट खराब आएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है, अगर कोई कॉज है तो इसका ये इफेक्ट होगा। ये रिलेशनशिप बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट। जो जिस तरीके की ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है, ये उनके हिसाब से क्या साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, किस टाइप की है, किस नेचर की है, उस तरीके से ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब किसी में जो है इंडिविजुअल वर्क होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क होता है, तो ये डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का वर्क वहाँ पे किया जा रहा है, उस हिसाब से ये प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें एप्लीकेबल होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस। मतलब अब आपका ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हर किसी का होता है ना कुछ इम्पॉर्टेंस, तो इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पॉर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स with useful insight into reality. It means कि जो मैनेजर्स हैं उनको जो सिचुएशंस हैं, जो वो गलतियां करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो अपनी गलतियों को किस तरीके से सुधार सकते हैं, वो उनको दिखाता है, ताकि वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट ना हो सकें, वो सही तरीके से अपना डिसीजन ले सकें सही समय पर। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑब्वियसली अगर आप सही समय पर डिसीजन ले रहे हो, सही तरीके से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कि आपका जो भी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका फिज़िकल रिसोर्स है, वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। आप उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है आप उनको यूटिलाइज कर पाओगे। आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, आपके एफर्ट सेव होंगे, आपका इकोनॉमिकली आपको हेल्प मिलेगी, आपका मनी सेव होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें होंगी।
साइंटिफिक डिसीजंस, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बार बार आने वाली सिचुएशंस के बाद में बनाए गए हैं। तो जब आप जब भी डिसीजंस लोगे और प्रिंसिपल्स के हिसाब से लोगे तो वो एक तरीके से रिपीटेड होंगे, ठीक है। जिस तरीके से साइंस के अंदर साइंटिफिकली एक डिसाइड हो जाता है कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट यही आना है, सेम यहाँ पर भी है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से चल पाएगी, बेटर तरीके से चल पाएगी, आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, नाउ मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर जिस तरीके की एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से आपको अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल करने पड़ेंगे, अप्लाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब मॉडिफिकेशन के साथ, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा उस हिसाब से आपके प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो इसकी भी गाइडलाइंस देता है। आप किस तरीके से लोगों से काम करवा सकते हो। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा तभी ना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वर्क कर पाएगी, रन कर पाएगी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो सारे जितने भी प्लान्स हैं वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएगा, जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा वो अचीव कर पाएगा। फुलफिलिंग, नेक्स्ट इज योर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं होती कि वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाए, बट उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है किस तरीके से सोसाइटी के अंदर जो है सोसाइटी को कुछ गेन करवा रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी लोग सोसाइटी के अंदर के ही हैं। तो लोगों का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का डेवलपमेंट भी हो, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो पुराना एम्प्लॉयज़ है जिसको कुछ नहीं आता है तो नई टेक्नोलॉजीज़ आने पर उसको हटा दिया जाए, नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को उन नई चीज़ों से जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको नई टेक्नोलॉजी सिखाएं और उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर उनको मॉनेटरी जो है हेल्प करें, उनका सोशली उनको डेवलपमेंट दें, साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट दें। इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं, मॉनेटरी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी रेपुटेशन, सोसाइटी के अंदर उसकी रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेजर्स अपनी सोसाइटी को या जो उसके वर्कर्स हैं उनको फुलफिल करवाता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इज इट? सो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से डेवलप करना है, ये भी एक
जो है मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सो टाइम टाइम पर मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी है ताकि वो मार्केट में अप टू डेट काम कर सकें। नया एनवायरनमेंट अगर आता है तो उनको उसके लिए प्रिपेयर्ड करवाना है, रिसर्च करवाने हैं, ये सारे के सारे जो हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली रन कर सके। ओके, बहुत सारे जो बीच बीच में ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम एक ड्यूरेशन के बाद में ट्रेनिंग उनकी करवाएं, उनको रिसर्च वर्क पे रिसर्च वर्क के लिए छोड़ें, और इस तरीके के जो कि उनका डेवलपमेंट हो सकता हो वो सारा काम करवाना होता है। इज़ इट सो? ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स और इम्पॉर्टेंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम फ्योल्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।